क्लास 10 वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1। पहले 5 संख्याओं को पढ़ने से पहले संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में शून्य को भी शामिल किया जाता है। वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। समझ आया आप लोगों को? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेके अनंत तक होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेके अनंत तक होती हैं, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक बच्चों वे संख्याएं होती हैं, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, -1, -2, -3, -4, -5। इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहते हैं। ये इन बाईं तरफ संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इसको बोला जाता है शून्य पूर्णांक। शून्य ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, तीनों को क्या बोला जाता है? मिला के पूर्णांक कहते हैं। अब बच्चों इसके बाद आप लोगों को परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में, जैसे कि p/q। क्या होता है? ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। दोनों कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। p भी पूर्णांक हो, q भी कैसा हो? पूर्णांक हो। दूसरी कंडीशन ये होती है, इसको q डज नॉट इक्वल 0, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे कोई बोले कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 1 है, 1 को क्या ले सकते हैं? 1/1 ले सकते हैं, परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद आपसे कोई बोलता है 0, उसमें बोला गया है कि जो अंश होना चाहिए कैसा होना चाहिए? 0 हो चल जाएगा p का मान, बट q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 बटे क्या लिखते हो? 1 लिख सकते हो। तो ये भी कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। यदि आपसे कोई बोले 22/7, ये भी कहती है परिमेय संख्या है। आपसे कोई कहता है 3/0, परिमेय संख्या है या नहीं है? यदि हम 3 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपको √2, √3, √5, √7, √11 ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? आई से। और परिमेय संख्याओं को किसे करते हैं? क्यू से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? परिमेय संख्याओं को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और अपरिमेय संख्याओं को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय भी होती है और कौन होती है? अपरिमेय भी होती है। परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ नंबर बोला जाता है, क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक भी आते हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं भी आती हैं, विषम संख्याएं भी होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। अब आप लोगों को यदि आपसे कोई पूछता है कि भिन्न